ना यूहन्ना अध्याय एक ऐसा कॉम्प्लेक्स अध्याय है जिसको पढ़ने में हर एक विश्वासी को समय देना चाहिए। आज हम इसको बहुत ही विस्तार से नहीं पढ़ने वाले हैं, हम इसको स्किप कर रहे हैं, इसलिए आपने देखा होगा बीच बीच में मैं वचन नहीं पढ़ रहा हूं। और इसका मुख्य कारण यह है कि यूहन्ना अध्याय 1 को पढ़ने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण पुनरुत्थान के विषय में जानकारी होनी चाहिए, उसका प्रकाशन होना चाहिए। जब भी हम लोगों ने यूहन्ना 1 पढ़ा तो हमें ऐसा लगा कि ये तो सुसमाचार प्रचार के बारे में बात कर रहे हैं, और हमने इसे बहुत लाइटली ले लिया, और हम कहीं पे भी खड़े होकर यूहन्ना 1, यूहन्ना 2, यूहन्ना 3 सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपने बच्चों लोगों को बाइबल वर्स यहां से याद करवाते हैं, लेकिन इसकी जो संरचना है और इसकी जो गंभीरता है इस वचन की, हम वो भूल जाते हैं। तो मैं ये किसी और दिन बताऊंगा, लेकिन हम आज देखें कि आखिर यूहन्ना क्यों इस तरीके से बात कर रहा है। अगर आप यूहन्ना अध्याय 1 को पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यूहन्ना मानो कुछ बोलना चाह रहा और सीधा जंप कर जा रहा, वो बातों को छोड़कर आगे। हम आज इसके विषय में इतना नहीं देखेंगे, लेकिन आए हम डायरेक्ट 10 में आए और हम इसको 10 को पढ़ें। क्या कहता है? वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। He was in the world and the world was made by him. ये वापस बता रहा यूहन्ना कि संसार उसके द्वारा बना। And the world knew him not. ये संसार उसके द्वारा बना। किसके द्वारा? अभी हमने पढ़ा वचन के द्वारा, और संसार ने उसे नहीं पहचाना। किसके बारे में बात कर रहा है? अभी तक यूहन्ना यहां तक वचन के विषय में बात कर रहा है। वो उस यीशु के विषय में बात नहीं कर रहा अभी भी, जो यीशु पृथ्वी पर चला। ये अभी भी उस वचन के विषय में बात कर रहा है जो वचन इस पृथ्वी पर था। वो जगत में था, अर्थात वो वचन था इस जगत में, लेकिन जगत ने नहीं पहचाना। कैसे था ये वचन जगत में? प्रॉफिट लोग, भविष्यवक्ता लोग ने खड़े होकर बताया कि यीशु मसीह आने वाला है, तुम्हारे लिए एक पुत्र दिया जाएगा और गवर्नेंस उसके कंधों पर होगी और उसके शांति का कभी अंत ना होगा। हाँ? एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी जिसका नाम इमानुएल होगा। तो ये बातें थी, ये वचन थे इस पृथ्वी पर, लेकिन लिखा है जगत ने उसे नहीं पहचाना। उन वचनों को जगत ने नहीं पहचाना। अब हम 11 पर आए। 11 कहता है, यूहन्ना 1:11, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अब कई लोग इसे सोचते हैं कि ये अभी यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है। नहीं, ये भी यूहन्ना अभी तक वचन के विषय में बात कर रहे हैं। कैसे पता चलता है? हम लोग बीच में कुछ स्किप कर रहे हैं, इसीलिए आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप यूहन्ना पूरे 1 को समझना चाहते हैं, यूहन्ना 1 का 12-13 समझना चाहते हैं, और उससे पहले 7-6 समझना चाहते हैं, तो आपको यीशु मसीह के पुनरुत्थान का पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। तब मैं इसके साथ में मिलाकर आपको बता सकता हूं और आप समझ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझे कि ये यूहन्ना 1:11 अभी भी यीशु मसीह के विषय में बात नहीं कर रहा, उस वचन के विषय में बात कर रहा है। फिर अगर हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन अगर आप 12-13 में आएंगे तो वो बताता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया जाएगा। राइट? वो समझने के लिए आपको मैं वापस बोल रहा हूँ, यीशु मसीह के पुनरुत्थान का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, प्रकाशन होना चाहिए।
लेकिन हम इसे देखते हैं। 11 कहता है वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। उसके लोगों ने ही परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया, समझ नहीं पाए ना। अब यूहन्ना वापस उसी वचन के विषय में बात कर रहा है जो जिसके बारे में यूहन्ना ने 3 में कहा था। हाँ, और वो कह रहा है पद 14 में, देखो इसको ऐसे पढ़ो। पहले 1 पढ़ो, यूहन्ना 1:1। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। फिर 3 पढ़ो, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। 10 पढ़ो, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। 11 पढ़ो, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अब 14 पढ़ो, उसी को संदर्भ में रखते हुए, और मेरे साथ में कहो और देखो क्या लिखा हुआ, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यू अंडरस्टैंड? अब यूहन्ना कहता है कि अब वही वचन जिसके द्वारा ये जगत की उत्पत्ति हुई, उसी वचन के द्वारा जिसने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया, वूप, उसी के द्वारा जिसने कहा कि आकाश में हर एक प्रकार के पक्षी हो जाएं और आकाश में पक्षी हो गए। और पद 14 कहता है कि उसी वचन के द्वारा वही वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह पर अनुग्रह। हाँ, इंग्लिश में लिखा हुआ है केजीवी वर्जन में, एंड द वर्ड वाज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग अस and we beheld his glory, the glory as of the holy begotten of the Father, full of grace and truth. अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। जो परमेश्वर था अब वो देहधारी हुआ। कौन है यीशु? परमेश्वर है यीशु, कोई दो राय नहीं। कौन है यीशु? परमेश्वर है यीशु। यीशु में ही परमेश्वर की सारी परिपूर्णता वास करती है। और यही कारण है कि जब आप यीशु को देखेंगे तो आप उससे यह नहीं पूछेंगे पिता कहां पर है। जब आप यीशु को देखेंगे तो आप उससे यह नहीं पूछेंगे कि पवित्र आत्मा कहां पर है। क्यों? क्योंकि ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता यीशु में वास करती है। एक बार उसके चेले ने कहा हमें पिता से मिला दे। उसने कहा क्या तू मुझे नहीं देखता? क्योंकि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। या परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। कौन है यीशु? परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। कौन है यीशु? परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ। यही कारण है कि जब एक मनुष्य यीशु मसीह को संपूर्ण तरीके से अपने हृदय में ग्रहण करता है तो वो फिर दूसरे ईश्वरों की चाहना छोड़ देता है। फिर वो दूसरे परमेश्वर को खोजता नहीं है कि परमेश्वर मुझे यीशु मिल गया लेकिन तू कहां पर है। क्यों? क्योंकि यीशु के अंदर ईश्वरत्व की जो परिपूर्णता है, जो गॉड हेड की जो फुलनेस है, वो आपके भूख और प्यास को हमेशा के लिए मिटा देती है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है कि जो इस जल में से पिएगा, क्यों? क्योंकि वो जल परिपूर्ण है। जो इस जल में से पिएगा वो कभी भी प्यासा नहीं होगा।
और जो इस जल में से पिएगा फिर उसके हृदय से भी जीवन की जल की धाराएं फूट पड़ कर निकलेंगी। कौन है यीशु? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है यीशु। इसीलिए जब यीशु आपके दिल में आता है फिर आप किसी और को नहीं खोजते, आप संतुष्ट हो जाते हैं। कौन है यीशु? कौन है यीशु? ये सबको जानना जरूरी है। मैं आपके आगे एक आखिरी वचन पढ़ना चाहता हूं, और इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई भी जन ये बता पाएंगे कि कौन है यीशु। ये पूर्ण विवरण है यीशु मसीह का। कौन है यीशु? छोटा परमेश्वर? बिल्कुल नहीं। अभी तक हमने देखा कौन है यीशु? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। कौन है यीशु? परमेश्वर का शरीर है यीशु। कौन है यीशु? वचन जो देहधारी हुआ वो है यीशु। कौन है यीशु? परमेश्वर जो देहधारी हुआ वो है यीशु। लेकिन एक वचन मैं आपको पढ़ना चाहता हूं। अगर आप कंफ्यूजन में हैं, अगर आप असमंजस में हैं, कौन है यीशु? या आपकी असमंजस, आपकी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। कौन है यीशु? मेरे साथ में निकालेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा ये उसका सारांश है। पहला तिमोथी अध्याय 3 पद 16। आराम से निकालना। देखो, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। Do you understand क्या कह रहा है ये वचन? भक्ति का भेद गंभीर है, और वो भेद क्या है? वह अर्थात जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत ने उस पर विश्वास किया और महिमा में उठा लिया गया। And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh and justified in the spirit, seen of angels and preached unto the Gentiles, believed on the world and received up into glory. Oh Jesus! अगर आप ये वचन समझ जाते हैं, आप में से कई लोग ऐसे ही नहीं बैठे रहते। जब कल मैंने ये पढ़ा, जैसे ही मैंने ये पढ़ा, I saw Jesus coming in my office. वह जो शरीर में प्रकट हुआ। कौन शरीर में प्रकट हुआ? वचन शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा। परमेश्वर का वचन बताता है, हिंदी में इसको ऐसा लिखा है, वह शरीर में प्रकट हुआ। हमको पता नहीं चलता कौन शरीर में प्रकट हुआ, हमको लगता है यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुआ। इंग्लिश में पढ़े क्या लिखा हुआ है? God was manifest in the flesh. परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ और फिर आत्मा में धर्मी ठहरा। कौन आत्मा में धर्मी ठहरा था? यीशु मसीह जब तीसरे दिन वो जिला दिया गया, वो स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत ने उस पर विश्वास किया और महिमा में ऊपर उठा लिया गया। कौन है यीशु? परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ। देखो, God was manifest in the flesh and received up into glory. और हम परमेश्वर को कभी समझ ही नहीं पाते। हमको लगता है ये सब अलग अलग है। नहीं, तो पौलुस यहां पे नहीं बताता। ये एक ही त्रिएक परमेश्वर का व्याख्यान है। परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा। आत्मा में वचन गवाही देती है, आत्मा में धर्मी ठहरने वाला कौन था? यीशु मसीह। और फिर वचन कहता है कि वो परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ।
तो परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ या यीशु मसीह धर्मी ठहरा? दोनों। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह दोनों है। स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, कौन है यीशु मसीह? परमेश्वर है यीशु मसीह। परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ ताकि मनुष्य उसे देख सके। इसीलिए यूहन्ना कहता है कि वचन देहधारी हुआ और हमने उसकी महिमा देखी। ओ ग्लोरी! वही वचन जो आदि में था, हमने उसकी महिमा देखी है क्योंकि वो शरीर में प्रकट हुआ। यही कारण था यूहन्ना बार बार उस वचन के ऊपर अपने सिर को रखकर सोता था, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि ये वही वचन है जो आदि में था। जिसके ऊपर मैं सिर रखकर सो रहा हूं, इसी वचन ने मेरा निर्माण किया है। यू अंडरस्टैंड? कौन है यीशु मसीह? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है यीशु मसीह। कौन है यीशु मसीह? महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है यीशु मसीह। कौन है यीशु मसीह? यीशु मसीह को बहुत सारे लोग ने रोकना चाहा। वचन बताती है कि जब उसको मार दिया गया क्रूस पर, और आज सुबह मैं पढ़ रहा था, दिस इज सो वंडरफुल। आज सुबह मैं पढ़ रहा था, ये अद्भुत है। 3 दिन हो गए, उसके चेलों की आशा जो है टूट गई। और मत्ती वर्णन करता है कि मरियम और उसके साथ में कुछ स्त्री कब्र पर जा रही थी, और जब वो कब्र में जा रही थी तो परमेश्वर का वचन बताता है कि एक बहुत बड़ा भूकंप आया और पृथ्वी डोल गई। और उन्होंने स्वर्गदूतों को लिखा है आसपास से नहीं, सीधा स्वर्ग से उतरते हुए देखा। और उस चट्टान के पास में वो आके खड़े हो गए, और उनके वचन थे, मुझे पता है, ओ ग्लोरी शंबारा बाराया, मैं जानता हूं तुम उस यीशु को ढूंढ रहे हो जो क्रूस पर लटकाया गया था, लेकिन आकर देख लो वो यहां पर नहीं है। क्योंकि जो यीशु को तुम लोगों ने टंगवाया था क्रूस पर, वो यीशु मनुष्य था, वो यीशु मनुष्य का पुत्र था। लेकिन जब अब तुम जिस यीशु से मिलोगे, वो यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर होगा। यीशु मनुष्य को पकड़कर यहूदी ने क्रूस पर टांग दिया, 30 सिक्कों में बेचा गया, उस पर थूका गया, उसको कीलों से जड़ दिया गया, उसको प्यास लगी, उसको थप्पड़ मारा, चाटे कसे, उनका मजाक उड़ाया गया। क्यों? क्योंकि वो यीशु मनुष्य यीशु था, वो परमेश्वर था जो शरीर में प्रकट हुआ। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है आत्मा में धर्मी ठहरा। कैसी आत्मा में धर्मी ठहरा? जिस मृत्यु ने उसको पकड़ रखी थी, अब उस मृत्यु के सामने उसने अपना रूप प्रकट किया। कौन सा रूप? वो वचन जो आदि में था, देहधारी हुआ। वो वचन ने अपना रूप प्रकट किया और मृत्यु उसको पकड़ने नहीं रह सकी, उसने छोड़ दिया। और तीसरा दिन वो जीवित हो उठा और वो आत्मा में धर्मी ठहरा। उस कब्र के अंदर अब यीशु मनुष्य नहीं था। उस कब्र ने परमेश्वर को, जो यीशु परमेश्वर था, जो यीशु सर्वशक्तिमान था, अपने अंदर समाये नहीं रख पाई। तो उस कब्र ने
उसको छोड़ दिया। और स्वर्गदूत ने कहा, जाओ, तुमको वो गलील में मिलेगा। स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। सबसे पहले जब आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों ने देखा, गलील में गया अपने लोगों से मिलने के लिए। द फर्स्ट इंप्रेशन, ओ जीसस, ओ हालेलुया, oh glory. That is the one reason I tell people not to see God as a religious God. यही कारण है मैं लोगों को बोलता हूं, यीशु को एक धर्मी वाला, धार्मिकता वाला यीशु ना देखे, धर्म वाला यीशु ना देखे। जब ये स्त्री लोग दौड़ कर जा रहे थे बताने के लिए चेलों को, यीशु उनके सामने प्रकट हुआ। You know what he said? Hello everyone. उसने ये नहीं कहा, इधर देखो, देखो मैंने कहा था ना मैं जिंदा हो गया। वचन बताती है कि वो प्रकट हुआ और उसने कहा, हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स। उसने कहा सलाम। सलाम मतलब ऐसा नहीं, हिंदी में एक्सप्लेनेशन मार्क भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो खुश होकर, आनंदित होकर इन औरत लोगों से मिला और कहा हेलो एवरीवन। वो उनके सामने झुक गए और उसकी आराधना की। जब आप परमेश्वर को देखते हैं, जब आप परमेश्वर को देखते हैं, कैसा देखते हैं? सिंहासन पर बैठा है डंडा मारने के लिए ना? ही इज आवर लविंग गॉड। उसको मजाक करना पसंद है, उसको हंसना पसंद है। मैं जोधपुर में था और मैं घर में था और मैंने वहां पर एक पोस्टर देखी। वो बच्चे के चेहरे में देख रहा है और वो हंस रहा है झुक कर। हमारा परमेश्वर हंसता है, डरे हुओं को संतावना देता है। ये स्वर्गदूत ने उनको कहा, जाओ अपने चेलों को बता दो, उसके चेलों को बता दो यीशु मसीह जिंदा हो गया है। लेकिन यीशु ठहर नहीं पाया। यीशु बहुत एक्साइटेड होता है, यीशु ठहर नहीं पाया। वो जा ही रहे थे कि यीशु उनको रास्ते पे मिल गया और कहा, हेलो लेडीज। गलील भी नहीं पहुंच पाए थे और उन्होंने कहा, जाओ अब जाकर बता दो। एंड आई वाज रीडिंग दिस मॉर्निंग, मैं समझ नहीं पाया। अरे उनको तो पहले ही समाचार दे दिया गया था कि यीशु मसीह उनको मिलेंगे, लेकिन यीशु मसीह हमसे भी ज्यादा उत्साहित रहता है हमसे मिलने के लिए। जितना आप आशा नहीं रखते होंगे कि वो आपसे मिले, उतना वो आशा रखता है कि वो आपसे मिलकर बातें करें। सो वो रास्ते में ही उसको मिल गया। उन्होंने कहा ठीक है आप जाके बता दो, मैं उनसे वहीं पे मिलूंगा। Then he met him there. लोग डरे हुए थे। फिर दूसरे चेलों के कहानी के मुताबिक यीशु मसीह प्रकट हुआ और डरे हुए लोगों को शांति देगा। शालोम टू एवरीवन। मैं इसीलिए कहता हूं कि आपको यीशु मसीह को धर्म एक रिलीजियस गॉड के रूप में नहीं देखना चाहिए, धर्म का परमेश्वर के रूप में नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने कहा, आओ मुझे छू और देखो। वो हमारे दुविधा को, वो हमारे शक को विश्वास में बदलना चाहता है। उसने कहा, आओ मुझे छू और देखो। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम पक्का कर लो कि मैं यीशु हूं। उसने वहां पर डांट नहीं लगाई उनको और ये नहीं कहा, विश्वास नहीं करते मरो तुम नर्क में, मैं चल जाता हूं। नहीं, उसने कहा मुझे छुओ, देखो, टच करो मुझे और देखो। आत्मा में हड्डी और मांस नहीं होती हैं, देखो, छुओ। क्या शक है आज आपका परमेश्वर के बारे में? अगर आप सच में ही जानना चाहते हैं, वो आपको बताएगा। तो वो प्रकट हुआ। वचन बताती है कि उसने चेलों के लिए खाना बनाई। अपने हाथ से उसने खाना बनाया, मछली बनाई, खिलाया।
पतरस से अकेले में बात की। एक साथ मिलकर हर एक दिन मीटिंग में जाया करते थे इन लोग। जरा सोचो वो 40 दिन क्या अद्भुत होगा। उन्होंने परमेश्वर के साथ में संगति की, डायरेक्ट फेस टू फेस। एक समय था जब उसने यीशु मनुष्य के साथ में संगति की, अब यह बिल्कुल अद्भुत था। बाइबल हमें इसका वर्णन नहीं बताती है कि उन 40 दिनों में यीशु ने उनसे क्या क्या बातें की, लेकिन मुझे लगता है यूहन्ना के मुताबिक कि उसने बहुत सारी बातें की थी। मीटिंग के ऊपर मीटिंग चल रही थी 40 दिन तक। उसको स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया गया बातें। और एक समय आया उसको स्वर्ग उठाए जाने का। यहां पर यही कह रहा है, महिमा में ऊपर उठाया गया। वो आया और उसने कहा लोगों को, मैं चाहता हूं इसको पढ़ें। आई रियली वॉन्ट यू टू रीड। मत्ती की पुस्तक अध्याय 28 और 18 में क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ें। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हमने कुछ दिन पहले अध्ययन किया कि ये एक अलग बात है कि किसी को पृथ्वी का अधिकार दिया जाए, पृथ्वी पर अधिकार दिया जाए। लेकिन यीशु कह रहा है पृथ्वी पर नहीं, केवल लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी पर। इसका अर्थ क्या होता है? स्वर्ग का अधिकार और पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह के पास में। इसका मतलब क्या है? कि वो सब कुछ आपके लिए स्वर्ग में भी बदल सकता है। पृथ्वी में तो बदलेगा ही, लेकिन वो सब कुछ स्वर्ग में बदल सकता है। इसीलिए उसने पहले ही अपने चेलों को कहा था, तुम जो बातें इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो बातें तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर बांधने वाला, खोलने वाला, हमारे आवाज को सुनने के लिए स्वर्ग में बैठा है। कौन है यीशु? परमेश्वर का देह जो शरीर पर प्रकट हुआ, परमेश्वर का देह। और कहा उसने, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आगे पढ़ें क्या लिखा है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ में हूं। क्यों जानना जरूरी है आपके लिए कि यीशु कौन है? क्योंकि उसने हमें आज्ञा दी है, जाओ और जाकर सुसमाचार सुनाओ, जाओ और जाकर बताओ जो मैंने तुम्हें बताया है, जाओ और लोगों को सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसीलिए हम लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें आज्ञा दी है कि जाओ और जाकर सुसमाचार सुनाओ। यह आज्ञा हमको परमेश्वर की ओर से मिली है। इसीलिए पहले के समय के लोग, चाहे फिलिपुस हो, चाहे तिमोथी हो, चाहे पौलुस हो, चाहे याकूब हो, ये लोग बुलंदी से खड़े हो गए राजाओं के आगे, मंत्रियों के आगे, और कहने लगे कि मेरे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? आपकी बात को सुनो और या सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बात को सुनो।
है यीशु मसीह? परमेश्वर जिसने कहा है जाओ, जाकर सुसमाचार सुनाओ। इसीलिए आपके पास में साफ साफ ज्ञान होना चाहिए। कौन है यीशु? परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ, परम प्रधान परमेश्वर, न जिसके ऊपर न कोई परमेश्वर है और न जिसके ऊपर कोई दूसरा नाम है, यीशु मसीह है। जब वो आ जाए सीन में, बीच में फिर कोई दूसरा नहीं आ सकता। कौन है परमेश्वर? परमेश्वर यीशु है। कौन है यीशु? यीशु परमेश्वर है। इसीलिए हम लगातार परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में रखते हैं। ग्लोरी, हालेलुया।